हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सम एग्जांपल्स ऑफ आयनिक बॉन्ड। आज हम देखेंगे आयनिक बॉन्ड के कुछ एग्जांपल, है ना। अगर कुछ लोग आयनिक बॉन्ड नहीं जानते हैं तो आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल क्या होगा, कुछ और देखते हैं। जैसे एग्जांपल है, मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड, अगर आपसे पूछे कैल्शियम ऑक्साइड का आयनिक बॉन्ड बताइए कैसे होगा, है ना। तो आपको बताया आयनिक बॉन्ड का 3 गोल्डन रूल। पहला क्या, ये किसके बीच में बनेगा, मेटल एंड नॉन मेटल। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और दूसरा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और दूसरा केटायन बनाएगा एंड एनायन बनाएगा। ठीक है ना। तो इसको देखते हैं। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने के लिए क्या ट्रिक है, कैल्शियम का सिंबल क्या होता है Ca, और ऑक्साइड का सिंबल क्या होता है O। अब हमने इसका सिंबल लिख लिया, है ना। उसके बाद हम इसके बाद नीचे इसका क्या लिखेंगे, वैलेंसी। वैलेंसी कैल्शियम का बताओ कितना होगा। कैल्शियम का वैलेंसी आपको नहीं पता तो बता दे रहा हूँ। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8,2। अगर आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 या 4 है तो उसकी वैलेंसी वही हो जाती है, मतलब कैल्शियम की वैलेंसी 2 हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। सेम वैसा ही है, 8 नंबर पे ऑक्सीजन 2,6। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में क्या आ जाएगा, Ca2O2, है ना। उसके बाद 2 से हम इसको क्या कर देंगे, काट देंगे, और काटने के बाद ये क्या हो जाएगा, CaO। मतलब ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका, कैल्शियम ऑक्साइड। मतलब आपने फॉर्मूला बनाना भी सीख लिया। अब हम इसका क्या करेंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे और उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है ना। तो देखो कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8,2। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। इसका कितना होगा, 2,6। तो आपका जो कैल्शियम, कैल्शियम क्या है आपका मेटल, ये क्या है आपका नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनेगा। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। क्या ये स्टेबल है अभी कैल्शियम, नहीं, क्योंकि 2 है। स्टेबिलिटी की आपको बताया है, कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड वो क्यों बॉन्ड बनाता है, ड्यू टू स्टेबिलिटी। अभी तो स्टेबल नहीं है, 2 है ना, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, अभी 2 है। तो ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा, या तो कोई इसे 6 इलेक्ट्रॉन दे दे, या तो ये क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को लूज कर दे। तो आसानी क्या है, गेन करना या लॉस। तो आपको पता है कि कोई भी 6 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा कैल्शियम को, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी कंसिडरेशंस लगेगी। तो वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। और किसको देगा, जिसको जरूरत है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 6 है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 है, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये कैल्शियम क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को। तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। आप याद रखो, मेटल जो है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। ठीक है, कैल्शियम का हमने क्या कर देखा था कि ये क्या करेगा, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, है ना। लॉस मतलब देगा। और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, है ना। किससे गेन करेगा, कैल्शियम। तो देखिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर का क्या कैसा सीन है बनाने का। सबसे पहले आप कैल्शियम लिख लीजिए, है ना। कैल्शियम के देखिए आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। तो आप है ना 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन का कितना है आउटर मोस्ट शेल में, 6। 2,4,6। आप चाहो तो डॉट से भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो कैल्शियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस। इसको मतलब ट्रांसफर करेगा, ये क्या कर रहा है, लॉस। और ये क्या कर रहा है, गेन। तो अब देखो यहाँ पे ये लॉस और ये गेन। अब यहाँ पे हम इसका बनाए, तो यहाँ पे देखो कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब कितना बचा, 2,8। क्योंकि 2,8,8 2 इलेक्ट्रॉन तो उसने लॉस कर दिया, है ना। और यहाँ पे ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन का कितना हो गया, 2,8, क्योंकि इसका 2 इलेक्ट्रॉन मिल चुका है ना। अगर इसमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, जोड़ो 8 2 10 8 18, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है। जोड़ लो 8 8 16 2 18। और प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा ना बेटा, प्रोटॉन थोड़ी ना लॉस किया है।
कौन लॉस किया, इलेक्ट्रॉन लॉस किया ना, प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि प्रोटॉन तो आपका क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो प्रोटॉन जो है उतना ही रहेगा जितना एटॉमिक नंबर है, कितना होगा 20। अगर आप देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इसमें कौन ज्यादा है, प्रोटॉन 20 इलेक्ट्रॉन 18 है, कौन ज्यादा है बताओ। देखा जाए तो प्रोटॉन ज्यादा है, कितना ज्यादा है 2। और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है +2, मतलब कैल्शियम पे कैसा चार्ज बनेगा Ca+2। समझ में आई। ऑक्सीजन देखो, इसमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 10, 8 2 10। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, प्रोटॉन कितना होगा ऑक्सीजन का 8 ही होगा ना। सेम फेनोमेना, प्रोटॉन थोड़ी ना आया है, इलेक्ट्रॉन आया है, तो इसका कितना होगा 8, है ना। अब देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन 10 है, प्रोटॉन 8 है, कौन ज्यादा है। आपको जाहिर सी बात है, आपको कौन दिख रहा होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, कितना 2। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है माइनस, मतलब ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा -2। मतलब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कैल्शियम पे आया +2 और ऑक्सीजन पे आया -2। तो ये +2 -2 के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जिस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये आप देखो आयनिक बॉन्ड बना कि नहीं, कैल्शियम आपका क्या है मेटल, ऑक्सीजन क्या है नॉन मेटल। एक केटायन बन रहा है, केनायन बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है गेन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया इसने, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, है ना। तो इस तरह से आप समझ गए हो लुईस डॉट स्ट्रक्चर और आयनिक बॉन्ड का, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देखेंगे कैल्शियम क्लोराइड का, है ना। अगर आपसे पूछेगा कैल्शियम क्लोराइड जो है आयनिक बॉन्ड है या कोवलेंट, अगर आप कैसे पता करोगे, सिंपल है दोस्त। देखो कैल्शियम आपका क्या है, कैल्शियम क्या है आपका मेटल या नॉन मेटल, कैल्शियम आपका मेटल है, ठीक है। और क्लोराइड क्या है आपका, क्लोराइड मतलब क्लोरीन, ये क्या है आपका नॉन मेटल, ठीक है ना। जो भी गैस होते हैं वो आपके सारे के सारे नॉन मेटल होते हैं, और जो भी आपके मेटल्स होते हैं जो वो क्या होते हैं सॉलिड फॉर्म में, वो क्या होते हैं मेटल, ठीक है। वैसे इसको पहचानने का तरीका भी है, आप कैसे पहचानो मेटल या नॉन मेटल, सिंपल है। आप कैल्शियम का क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो 20, कितना होगा 2,8,8,2। इसका एटॉमिक नंबर 20 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8,2। जिसके भी आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 रहे वो मेटल होता है। तो अभी जो है कैल्शियम का आउटर मोस्ट सेल में कितना है 2, मतलब ये क्या है आपका मेटल, है ना। ऑक्सी अब क्लोरीन का देखो, क्लोरीन कितने हैं 17, 2,8,7, मतलब इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं 7, ये क्या होगा का नॉन मेटल। 3 से ऊपर वाला क्या होता है नॉन मेटल, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड का अगर आपको फॉर्मूला पूछे कैसे होगा, Ca कैल्शियम और क्लोरीन का ये सिंबल हो गया कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम इधर वैलेंसी लिख लो, कैल्शियम की वैलेंसी 2 और क्लोरीन की 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा CaCl2 आएगा, ठीक है। अब देखेंगे CaCl2 का कैसे बनेगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो कैल्शियम है, कैल्शियम क्या चाहेगा, कैल्शियम क्या चाहेगा, इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये चाहेगा ऑक्टेट कंप्लीट करना, अभी 2 है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, है ना, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। या तो 6, या तो क्या करे 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करे लॉस, या 6 इलेक्ट्रॉन क्या करे गेन। आप बताओ दोस्तों, 6 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है या 2 इलेक्ट्रॉन देना। जाहिर सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन देना आसान है, क्यों, क्योंकि उसमें एनर्जी कम लगेगी, 6 इलेक्ट्रॉन में ज्यादा लगेगा। मान लो आपको बोलेगा 6 कार किसी को देना, 6 ऑडी और 2 ऑडी, आसान क्या है 2 ऑडी ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा किस, ठीक है ना। अब हमने इसका फॉर्मूला क्या देखा था, CaCl2 देखा था, किसका, कैल्शियम क्लोराइड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लोरीन 2 है ना, कैल्शियम और क्लोरीन 2 है, तो इसको क्या करते हैं 2 है तो मतलब 2 क्लोरीन लिखेंगे। यहाँ पे कैल्शियम का आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। और क्लोरीन कितना है ऐसे 7, 1 2 3 4 5 6 और एक क्या हो गया 7, यहाँ पे भी क्लोरीन लिख दो, 2 2 4 2 6 और एक 7। तो ये क्या करेगा, एक कैल्शियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा, ये क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन को लॉस, और ये क्या करेगा अगेन, तो ये क्या हो जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट, ये भी क्या करेगा इसको ट्रांसफर, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा ये गेन हो जाएगा, और ये क्या करेगा लॉस। मतलब यहाँ पे 2 क्लोरीन था, है ना, 2,8,7, एक इस
एक इससे देगा और दूसरा इसको, तो इस तरह से ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो हमने क्या देखा, कैल्शियम क्लोराइड का मतलब कैल्शियम एक है, क्लोराइड दो है, तो हमने जो कम रहता है उसको बीच में रखते हैं, बाकी इधर, तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, लॉस, और ये क्या करेगा, इसको देगा, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस। तो याद रखिए, मेटल जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इस तरह से कैल्शियम जो है आपका जो है 2,8,8,2, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, लॉस किया, और क्लोरीन को यहाँ पे दे दिया 2,8,7, है ना। तो 2 क्लोरीन था, 2,8,7, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इस तरह से स्टेबिलिटी प्राप्त करें। अब देखो कैल्शियम ने कितना इलेक्ट्रॉन दिया, दो इलेक्ट्रॉन दिया, तो मतलब Ca पे कौन सा चार्ज आएगा, +2, 2, और क्लोरीन ने कितना लिया है, 2 चार्ज लिया है, कितना हो जाएगा, Cl पे, यहाँ पे 2Cl है तो -1, तो इस तरह से आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। हेलो दोस्तों, अब जो हम लोग देखेंगे अल्मुनियम ऑक्साइड एग्जाम्पल 3, ठीक है। आप इसको चाहो तो होमवर्क में भी कर सकते हो, अगर आपको होमवर्क में ना बने तो आप मुझसे कमेंट में बताना, मैं बता दूंगा। और भी कोई टॉपिक आपको चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो, मुझे ये पढ़ना है केमिस्ट्री में, ठीक है। और अगर नोट्स आपको लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आप लोग को कैसा लेक्चर लग रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, है ना, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत ज़्यादा उत्साह होगा और मैं आपका आगे का वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। एक बार अल्मुनियम ऑक्साइड का आप लोग ज़रूर बनाइएगा। देख ली, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, अल्मुनियम और ऑक्सीजन, इसकी वैलेंसी होती है आपकी 3 और इसकी 2, है ना। अल्मुनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3, इसको एक बार ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए।